इतिहास गवाह है कि दुनिया का नक्शा समय समय पर बदलता रहा है। एक समय था जब पूरी धरती पर सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करता था। समय के साथ धरती पर 7 महाद्वीप बने और महाद्वीपों पर अलग अलग देश बने। आज दुनिया के नक्शे पर करीब 200 देश नजर आते हैं। समय समय पर किसी न किसी कारण से देशों का बंटवारा होता रहा है। फिलहाल तो साउथ सुडान को दुनिया का सबसे नया ऑफिशियल देश माना जाता है। दुनिया के हर कोने में राजनीतिक उथल पुथल जारी रहती है और इसी उथल पुथल के कारण नए देशों का निर्माण होता है। इनमें से कुछ देश ऐसे भी हैं जो खुद को आजाद मानते हैं, लेकिन दुनिया के अन्य देशों ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। और जब तक दुनिया किसी देश को मान्यता नहीं देती, वह ऑफिशियल एक देश नहीं कहलाता। आज की वीडियो में हम 10 ऐसे देशों के बारे में आपको बताएंगे जो जल्द ही वर्ल्ड मैप पर आपको देखने को मिल सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें। कैटलोनिया, दोस्तों वो कहावत है ना, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। ये बात यूरोपियन कॉन्टिनेंट के लिए बिल्कुल सही बैठती है। अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि यूरोप के सभी देशों में बिल्कुल शांति हो गई, लेकिन यहाँ के कई देशों में भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। स्पेन की गिनती वर्ल्ड की बेस्ट कंट्रीज में होती है, लेकिन पिछले काफी समय से स्पेन के अंदर कैटलोनिया नाम के अलग देश की मांग उठ रही है। देश के नॉर्थ ईस्ट में कैटलोनिया नाम का एक अलग रीजन है और इस जगह की आबादी 76 लाख के आसपास है। कुछ पार्टियों ने मिलकर एक रीजनल गवर्नमेंट भी यहाँ पर बनाई हुई है। कैटलोनिया के लोगों का कहना है कि स्पेन की सरकार कैटलन कल्चर और लैंग्वेज को दबा रही है। कई बार कैटलोनिया के लोग अलग देश के लिए जनमत संग्रह भी कर चुके हैं। 80% से ज्यादा लोगों ने कहा है कि वो स्पेन से अलग होना चाहते हैं और एक स्वतंत्र देश चाहते हैं, लेकिन स्पेन की सरकार ने हर बार रेफरेंडम को अवैध बताते हुए ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। हालांकि धीरे धीरे स्पेन के स्कूलों में कैटलन कल्चर प्रमोट किया जा रहा है। बहुत से लोगों का कहना है कि साल 2035 तक कैटलोनिया स्पेन से अलग हो जाएगा। चुक, इस लिस्ट में अगला नाम आता है चुक का। यकीनन इस जगह का नाम आपने पहले नहीं सुना होगा। माइक्रोनेशिया में स्थित एक देश है फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया। इस देश में कुल 4 राज्य हैं, जिनके नाम यप, चुक, फोनपे और कोसरे है। पिछले काफी समय से चुक के लोग अपनी आजादी की मांग कर रहे हैं। ये जगह आज भी अमेरिकन कॉलोनी माना जाता है। भले ही माइक्रोनेशिया एक आजाद देश है, लेकिन चुक के लोग अपने लिए एक सेपरेट नेशन की मांग सालों से कर रहे हैं। यहाँ पर कई बार रेफरेंडम की बात भी की जा चुकी है, लेकिन अभी तक एक बार भी जनमत संग्रह नहीं कराया गया है। सरकार हर बार रेफरेंडम को पोस्टपोन कर देती है। माइक्रोनेशिया के इतिहास की बात करें तो यहाँ के आइलैंड्स पर 2000 सालों से भी पहले से लोग रह रहे हैं। 3 नवंबर 1986 को इसे कॉम्पैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन के तहत एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। देश में पहली बार सरकार का गठन 19 मई 1979 को हुआ था। वर्तमान समय में माइक्रोनेशिया की कुल आबादी 1,20,000 के आसपास है। देश की अर्थव्यवस्था फिशिंग और फार्मिंग पर ही निर्भर है। कुर्दिस्तान, बहुत जल्दी दुनिया के नक्शे पर कुर्दिस्तान नाम का भी एक देश देखने को मिल सकता है, लेकिन कुर्दिस्तान के कुर्दिश पीपल्स के लिए लड़ाई इतनी भी आसान नहीं होने वाली है। असल में मिडिल ईस्ट के एक बड़े रीजन में कुर्दिश कम्युनिटी के लोग हजारों सालों से रह रहे हैं। इस कम्युनिटी के लोग तुर्की, ईरान, इराक और सीरिया जैसे देशों में बसे हुए हैं। सालों से कुर्दिश लोग अपने लिए इंडिपेंडेंट नेशन की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए चारों देशों से अलग होना पड़ेगा। कुर्दिश लोगों का कहना है कि अन्य एथनिसिटी के लोग उनके ऊपर रूल नहीं कर सकते। वो अपनी सरकार चलाने में सक्षम है, इसके लिए वो सालों से संघर्ष कर रहे हैं। साल 2017 में इराक में एक रेफरेंडम हुआ था, जिसमें 92% लोगों ने कहा था कि वो इराक से अलग होना चाहते हैं। वो अपने अलग कुर्दिस्तान नेशन की मांग कर रहे हैं। बलूचिस्तान, आप में से जो लोग हमारा चैनल रेगुलर देखते हैं या फिर जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, उन्होंने इस जगह का नाम शायद पहले भी सुना होगा। असल में बलूचिस्तान पाकिस्तान के 4 प्रांतों में से एक है। जब से पाकिस्तान भारत से अलग हुआ है, तभी से बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहे हैं। बलूचिस्तान में प्राकृतिक गैस और रिसोर्सेज के विशाल भंडार मौजूद है। यहाँ के बलूच लोगों का कहना है कि पाकिस्तान उनके संसाधन तो इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन बदले में उन्हें किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिल रही है। बहुत से बलूचिस्तान के लोग भारत में शामिल होना चाहते हैं। पूरा बलूचिस्तान 3,47,190 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और इसकी कुल आबादी 1 करोड़ 30 लाख के आसपास है। ऐसे में अगर बलूचिस्तान अलग देश बनता है तो इसकी गिनती दुनिया के बड़े देशों में की जाएगी। वेस्ट एंड ईस्ट लीबिया, दोस्तों लिबिया अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा देश है। फिलहाल तो यह पूरा एक ही देश है, लेकिन आने वाले सालों में 2 या फिर शायद 3 हिस्सों में डिवाइड हो सकता है। लिबिया की वर्तमान सिचुएशन जानने से पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए। साल 1951 तक लिबिया इटली के अधीन था। इसके बाद लिबिया में कर्नल गद्दाफी ने राज किया, जिसे आज भी एक क्रूर और हिंसक शासक के रूप में पहचाना जाता है। गद्दाफी ने लाखों बेकसूर लोगों को बेरहमी से मरवा दिया था। साल 2011 में लिबिया में एक सिविल वॉर हुई, जिसमें कर्नल गद्दाफी की हत्या कर दी गई और देश आजाद हो गया। लेकिन देश के आजाद होने के बाद इसकी अर्थव्यवस्था लगातार गिरती चली गई। देश की जनता ने भी सरकार का साथ नहीं दिया और अपनी जाति धर्म के प्रति वफादारी को उन्होंने अहमियत दी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और करप्शन के कारण लोग अन्य देशों में शरण ले रहे हैं। आज हालत ये है कि लिबिया कई टुकड़ों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लिबिया के अंदर अलग अलग सरकारें बन रही है और सभी सरकार देश पर रूल करने
करना चाहती है। वेस्ट के त्रिपोली में जो सरकार है उसे यूएन से मान्यता प्राप्त है, तो वहीं ईस्ट लीबिया के तोब्रक रीजन में भी एक ऑटोनोमस सरकार बन चुकी है। आने वाले कुछ सालों में लीबिया की जनता अगर यूनाइट नहीं हुई तो लीबिया की बर्बादी निश्चित है। लीबिया की तरक्की न कर पाने का एक रीजन यहाँ की जियोग्राफिकल लोकेशन भी है। लीबिया का 90% हिस्सा सहारा रेगिस्तान से घिरा हुआ है। इस वजह से यहाँ पर खेती बाड़ी करना या इंडस्ट्रीज लगाना मुमकिन नहीं है। साउथ ओसेटिया। साल 1991 में कई देश सोवियत संघ से टूटकर अलग हो गए थे। इन्हीं में से एक था जॉर्जिया। पिछले 34 सालों में जॉर्जिया भी 3 टुकड़ों में डिवाइड हो चुका है। साल 2008 में जॉर्जिया से साउथ ओसेटिया नाम का देश भी अलग हो गया था। साउथ ओसेटिया ने खुद को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया था। इस देश ने अपना ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ साउथ ओसेटिया रखा हुआ है। आज के समय में साउथ ओसेटिया के लोग खुद को स्वतंत्र मानते हैं, जबकि जॉर्जिया की सरकार का कहना है कि साउथ ओसेटिया उन्हीं के देश का एक हिस्सा है। साउथ ओसेटिया की कैपिटल सिटी स्किनवाली है। पिछले कई सालों से साउथ ओसेटिया और जॉर्जिया के बीच संघर्ष जारी है और रूस पूरे जोर शोर से साउथ ओसेटिया का समर्थन कर रहा है। रूस जैसी ताकत के आगे जॉर्जिया कमजोर पड़ता हुआ नजर आता है। ऐसे में मुमकिन है कि शायद साल 2030 तक साउथ ओसेटिया पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाए। स्कॉटलैंड। लिस्ट में स्कॉटलैंड का नाम देखकर आपको हैरानी हो सकती है। वैसे तो स्कॉटलैंड एक अलग देश है, लेकिन पिछले 300 सालों से ये देश यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा बना हुआ है। स्कॉटलैंड के काफी लोग अब यूनाइटेड किंगडम से आजादी पाना चाहते हैं। असल में प्राचीन समय में स्कॉटलैंड एक अलग देश हुआ करता था। 17वीं सेंचुरी तक यह पूरी तरह से आजाद था, लेकिन इंग्लैंड के राजा जेम्स 6 ने स्कॉटलैंड को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। तब से लेकर आज तक स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम का ही पार्ट माना जाता है। स्कॉटलैंड के बहुत से लोग अब भी यूनाइटेड किंगडम का ही पार्ट बने रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो यूके से अलग हो गए तो उन्हें यूरोपियन यूनियन से भी बाहर कर दिया जाएगा। साथ ही यूके उनके ऊपर कई तरह के प्रतिबंध भी लगा सकता है, लेकिन फिर भी स्कॉटलैंड को अलग करने की मांग तेजी से उठ रही है। न्यू कैलेडोनिया। आज 21वीं सदी में भी फ्रांस की कई ओवरसीज टेरिटरी देखने को मिलती है। पैसिफिक ओशन में स्थित न्यू कैलेडोनिया पर फ्रांस का ही अधिकार है। लंबे समय से फ्रांस इस जगह पर राज कर रहा है। न्यू कैलेडोनिया का फुल एरिया 18,575 स्क्वायर किलोमीटर का है और इसे दुनिया का सबसे कम वायु प्रदूषण वाला देश भी कहा जाता है। हालांकि ये अभी तक स्वतंत्र देश नहीं बन पाया है। पिछले कुछ सालों में यहाँ पर 3 बार जनमत संग्रह आयोजित किए जा चुके हैं और हर बार यहाँ के लोगों ने फ्रांस के साथ बने रहने का फैसला किया है। लेकिन न्यू कैलेडोनिया पर रहने वाले कनक कम्युनिटी के लोगों ने रेफरेंडम के नतीजों को मानने से इनकार कर दिया। उन लोगों का कहना है कि जब तक फ्रांस से उन्हें आजादी नहीं मिल जाती, उनका संघर्ष जारी रहेगा। डिवीजन ऑफ बोस्निया एंड हर्जेगोविना। यूरोपियन कंट्री बोस्निया एंड हर्जेगोविना के बीच जल्द ही टुकड़े देखने को मिल सकते हैं। ये फिलहाल एक देश है जो यूरोप के बाल्कन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो एक बेहद ही खूबसूरत देश है और हर साल 1 मिलियन से ज्यादा लोग इस देश की खूबसूरती का दीदार करने आते हैं। देश का करीब 80% हिस्सा बोस्निया कहलाता है, तो वहीं 20% हिस्सा हर्जेगोविना है। देश की टोटल पॉपुलेशन आज के समय में 35 लाख के आसपास है। यहाँ पर हर समय इंस्टेबिलिटी बनी रहती है। किसी भी समय भयंकर युद्ध हो सकता है। असल में बोस्निया में 3 देशों के लोग रहते हैं, बोस्निया, क्रोएशियन और सर्बियन। इसमें करीब 48% बोस्नियन है, तो वहीं 33% सर्बियन है। इसके अलावा 15% लोग क्रोएशियन है। इन तीनों ग्रुप्स में आपसी कलेश है। हैरानी की बात तो यह है कि दुनिया में इकलौता देश है। इस देश में 3 प्रेसिडेंट है। तीनों ग्रुप्स ने अपनी अलग अलग करेंसी प्रिंट कर रखी है। ये देश फिलहाल 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्से को फेडरेशन ऑफ बोस्निया एंड हर्जेगोविना कहते हैं, तो दूसरे हिस्से को रिपब्लिका स्पर्स्का कहा जाता है। अगर यहाँ के लोग के बीच आपसी मतभेद जारी है तो जल्द ही दुनिया के नक्शे पर कुछ नए देश देखने को मिल सकते हैं। सोमालीलैंड। दोस्तों, ये देश हमारी आज की लिस्ट के अन्य देशों से काफी अलग है। अभी तक हमने जितने भी देशों की बात की है वो फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन सोमालीलैंड एक ऐसा देश है जो दुनिया में एग्जिस्ट करता है। असल में सोमालीलैंड एक समय पर सोमालिया का हिस्सा हुआ करता था। साल 1991 में इस देश ने सोमालिया से अलग होकर खुद को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया था। सोमालिया में 1980 के दशक में सिविल वॉर शुरू हुई थी, जिसके बाद इस देश से सोमालीलैंड अलग हो गया। आज के समय में यहाँ के लोग तो खुद को आजाद मानते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर अभी तक किसी ने भी सोमालीलैंड को मान्यता नहीं दी है। यूएन, यूरोपियन यूनियन या अफ्रीकन यूनियन ने भी इस देश को स्वतंत्र देश के रूप में स्वीकार नहीं किया है। यूएन का कहना है कि जब तक अफ्रीकन यूनियन इसे देश के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर लेता, वो इसे मान्यता नहीं दे सकते। और अफ्रीकन यूनियन का कहना है कि अगर वो इसी तरह अफ्रीका के देशों को अलग अलग मान्यता देते रहेंगे तो अफ्रीका और भी ज्यादा टुकड़ों में बढ़ जाएगा। यही वजह है कि आज के समय में सोमालीलैंड में किसी अन्य देश की एम्बेसी भी देखने को नहीं मिलती। हालांकि इस देश की अपनी करेंसी, पासपोर्ट और आर्मी है, लेकिन फिर भी ये देश दुनिया से अलग थलग है। देश का टोटल एरिया 1,76,120 स्क्वायर किलोमीटर है और देश की कुल जनसंख्या 4 मिलियन के आसपास है। सोमालीलैंड की गिनती दोस्तों दुनिया के सबसे गरीब देशों में की जाती है। देश का आधा हिस्सा रेगिस्तान के अंतर्गत आता है। गर्मियों के दौरान देश के कई हिस्सों में अकाल जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। सोमालीलैंड में धीरे धीरे हालातों में सुधार देखने को मिल रहे हैं। ये एक सेफ और पीसफुल कंट्री बनने की दिशा में कदम आगे बढ़ा रहा है। ऐसे में मुमकिन है कि फ्यूचर में सोमालीलैंड नाम का ऑफिशियल देश दुनिया के नक्शे पर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, ये है दुनिया के वो 10 देश जो बहुत जल्दी आधिकारिक
राजनीतिक तौर पर आजाद हो सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से इनमें से कौन सा देश सबसे पहले आजाद होगा। मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।